श्रोताओं नमस्कार। माइंड ओवर मैटर हेलो डॉक्टर इस हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माइंड ओवर मैटर क्लिनिक, रामदासपेट, नागपुर। आज इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव व्यवस्थापन पर, और आपके सवालों के जवाब देंगी डॉक्टर कनक गिल्लूरकर शर्मा। हमारे फ़ोन नंबर्स 25292666, 25292666 और 25345272, 25345227। नागपुर के बाहर के श्रोता 0712 नागपुर का कोड नंबर इन फ़ोन नंबर्स के पहले लगाएं। माइंड ओवर मॅटर्स हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमात श्रोते हो आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक, रामदासपेठ, नागपूर। आज या कार्यक्रमात आपण स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणजे तणाव व्यवस्थापन या विषयावर बोलणार आहोत आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तर देतील डॉक्टर कनक गिल्लूरकर शर्मा। आमचे फोन नंबर्स 25292666, 25292666 आणि 25345272, 25345227। नागपूर बाहेरील श्रोत्यांनी 0712 नागपूरचा कोड नंबर या फोन नंबर्स पूर्वी लावायचा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, तनाव व्यवस्थापन पर। तो वास्तव में देखा जाए तो फिलहाल हर व्यक्ति यानी जो छोटे से लेकर तो यानी जो स्कूल में जाने से, स्कूल के पहले की एज तो हम समझते हैं कि बच्चे अपनी दुनिया में होते हैं, पर स्कूल से जाने से लेकर तो एक ओल्ड एज तक तो इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी तनाव से आज की इस परिस्थिति में घिरा हुआ है कि कोई ना कोई उसे रोज़ का कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से तनाव आता है और उसे किसी तरह से मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो हम तनाव में कैसे हैं, एक व्यक्ति को ये मैं तनाव में कैसा हूँ या मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्या, वो ये कैसे पता करे? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्योंकि क्या हो गया है, अभी हमारे लिए स्ट्रेस इतना नॉर्मल हो गया है कि हमने उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है। बच्चे जब बोलते हैं कि एग्ज़ाम के लिए मुझे टेंशन आ रहा है, या बच्चा आके बताता है कि कल यूनिट टेस्ट है, मम्मा मेरे को नींद नहीं आ रही, टेंशन आ रहा है, एंड हम बोलते हैं कि अरे बाकी बच्चों को तो नहीं आता है, तुमको क्यों आ रहा है, एंड ये तो नॉर्मल है बेटा, पढ़ना तो है ही, टेंशन आएगा कर लो, है ना। तो हम बचपन से ये सिखा देते हैं कि स्ट्रेस हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया है। अच्छा। एंड फिर हम वो चीज़ें जब हमारा शरीर हमें बताता है कि मैं तनाव में हूँ, हम वो चीज़ें ध्यान ही नहीं दे पाते, निगलेक्ट कर देते हैं जी, क्योंकि वो मेरे लिए नॉर्मल है। तो एग्ज़ाम के पहले नींद नहीं आना, इंटरव्यू के पहले धड़ धड़ लगना छाती में, सांस फूलना, शैलो ब्रेथ जो बोलते हैं, पसीने छूटना, पेट में गुड़गुड़ लगना, नर्वस लगना, चक्कर सा लगना, कभी कभी ऐसा एक विचलितपन, अस्वस्थता जी म्हणते ते लगत रहना, भूख नहीं लगना। मैडम ये सारी जो चीज़ें आप बता रही हैं ना, तो ये जनरली यदि हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत लगता है कि पेपर कैसा होगा, वो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बराबर मैंने जो पढ़ा उसके अनुसार सवाल आएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें, या इंटरव्यू में कि पैनल कैसा होगा, पैनल मेरे अनुसार हो गया या नहीं, या मैं उतना तैयार हूँ या नहीं, या कितना भी तैयार हो लो, पर ये कहीं ना कहीं मन में ये लगता ही है कि मैं बराबर फेस कर पाऊंगा या नहीं, और थोड़ी बहुत धाक धूक या थोड़ा बहुत पेट में गुड़गुड़ ये होती ही है। तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये स्ट्रेस वाली है या ये नॉर्मल है? तो अगर ये चीज़ आपको सिर्फ उन्हीं दौरान हो रही है जब कोई परफॉर्मेंस वाली चीज़ है, देन इट इज़ ओके, स्टिल इट इज़ परफॉर्मेंस एंजाइटी तो है जी, लेकिन बाकी दौरान आप ठीक है। अगर ये दिन भर रोज़मर्रा की चीज़ों में होने लग जाए, जिसको हम परसिस्टेंट बोलेंगे और परवेजिव बोलेंगे, बाकी चीज़ों में भी होने लगा, रिश्तों में निकलने लगा, काम पे सफ़र होने लगा, मेरा कंसंट्रेशन गिरने लग गया, या स्मोकिंग की ज़्यादा क्रेविंग होने लग गई, अल्कोहल की क्रेविंग होने लग गई, कुछ लोगों के लिए चाय, कैफीन की क्रेविंग होने लग गई, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ गया, अब चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ गया है। ये सारी चीज़ें जब काफ़ी समय तक होने लग जाए, 1 महीना 1.5 महीना से ज़्यादा जी, तो समझिए कि जो स्ट्रेस है वो आपका क्रॉस होके डिस्ट्रेस में गया है। मतलब यहाँ मैं बताना चाहूँगी, स्ट्रेस बुरा नहीं है, ठीक है। 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक है गुड, एक है बैड। गुड स्ट्रेस जो थोड़े लेवल के लिए ज़रूरी है, स्ट्रेस नहीं होता तो हम काम पे टाइम पे नहीं पहुंचते, है ना जी। हमारी चीज़ें सारी लेट चलती, डॉक्टर्स भी बराबर टाइम पे नहीं पहुंचते, इंडियन रेलवेज और लेट हो जाते है ना। तो थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी है, बट हम एक फाइन लाइन है, पतली सी लाइन है
अच्छे स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस के बुरे बीच स्ट्रेस में के बीच में, जी। हम वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। हाँ, जैसे रोज़मर्रा की जीवन में हम ले लें तो हम हमारे घर में सारा काम करते रहते हैं, परंतु ये स्ट्रेस किसी न किसी तरीके से तैयार हो जाता है कि आप बराबर काम कर रहे हैं पर दूसरा व्यक्ति आपको बराबर सहायता नहीं दे रहा है, तो या फिर चिड़चिड़ होती हाँ, है। या आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा है, Correct. और उसके बाद में फिर आप समय से बराबर निकल नहीं पाते हैं, तब आप Correct. एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन भी स्ट्रेस का मुख्य कारण है? बिल्कुल, आप बहुत प्यारा सवाल कर रहे हो, क्योंकि हमारे विचार जो है, जो विचारधारा है या जो हमारा पर्सपेक्टिव बोलेंगे, जो नज़रिया है, वो मुख्य कारण है स्ट्रेस का। जी। तो किसी से भी अपेक्षाएं करना कि जैसे घर पे भी अगर हम हाउसवाइफ भी हैं और बाई ने हमारे तरीके से काम नहीं किया तो हम बोलते चलो तुम हट जाओ, मैं कर देती हूँ, तुमसे नहीं होगा। तो हर चीज मुझे मेरे तरीके से चाहिए, वरना वो गलत होती है। जी। यू नो, ये एक विचारधारा, ये एक दृष्टिकोण। हमारी बाकी के भी ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जो मुख्य कारण बन जाते हैं हमारे ही तनाव का। जी जी, वो जी, जैसे कि हम ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने ठीक से इंडिकेटर नहीं दिया, राइट का इंडिकेटर दे के लेफ्ट में मुड़ गया, तो हम खिड़की नीचे करके उस पे चिल्लाएंगे, यू नो, तुमको गाड़ी चलाने नहीं आती, मैं सिखाता हूँ कैसे चलाना है, तुमको लाइसेंस किसने दिया है वगैरह। करेक्ट? नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसी कारण जो यानी जो ऐसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज होते हैं जैसे इंडिया जैसे, तो जहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि आप कानून कितनों को सिखाएंगे, और कानून शुरू से शिकायत तो रहता है, और यदि ऐसे बीच में यदि हम लगातार सिखाने लगेंगे तो उसको एक जनरेशन लगती है सीखने के लिए। इसलिए फिर बच्चे फिर बाहर जाते हैं तो फिर हम ब्लेम भी करते हैं कि क्यों चले जा रहे हो वगैरह वगैरह। खैर कोई बात नहीं, एक फोन लेते हैं। हेलो श्रद्धा जी और डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मैं पिंकी बोल रही हूँ, और मुझे डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी थी कि मेरी माता जी है, सीनियर सिटीजन है अभी, लेकिन कभी कभी उन्हें बहुत स्ट्रेस हो जाता है जी। और वो स्ट्रेस छोटी छोटी बातों से रहता है कि जैसे उनको कभी लगता है कि आज मैंने कुछ रोज के आहार से अलग हटकर कुछ थोड़ा सा खा लिया है, तो वो उनके दिमाग में चलता रहता है और उन्हें लगता है कि उससे उन्हें तकलीफ हो रही है, मेरे पेट में गैस जैसा फॉर्म हो रहा है या मेरे पीठ में अकड़न हो गई है। ऐसी छोटी छोटी बातों से वो कभी कभी स्ट्रेस लेती है, तो हम कैसे उनमें बाहर निकालने की कोशिश करें, ये मैं जानना चाहती हूँ। राइट, ये होता है, और ओल्ड एज में स्पेशली रिटायरमेंट के बाद या सीनियर सिटीजन्स में काफ़ी होता है, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी जी ली है, अब क्या करें, अब रिकामा लग रहा है। और उस चक्कर में क्योंकि हमें नहीं सिखाया गया है अपने मन पे ध्यान देना, भावनाओं पे ध्यान देना, तो वो मन हमारा जब परेशान होता जाता है वो शरीर पे निकालता है कि एटलीस्ट तुम शरीर पे देखोगे ना, तो चलो मैं पीठ अकड़ा देता हूँ, या आज बीपी बढ़ जाएगा, या आज पेट में एसिडिटी जैसा लगेगा, या खट्टी डकारें आती रहेगी, पेट साफ नहीं होगा ठीक से, कॉन्स्टिपेशन लगेगा, यू नो, बहुत सारी चीज़ें शरीर पे दिमाग निकालता है। और फिर हमको दिखता है कि अरे ये तो बिना कारण ही हो रहा है। हम 50 टेस्ट करा लेते हैं अपने मम्मी पापा की कि ये टेस्ट भी नॉर्मल निकली, ECG नॉर्मल निकला, ब्लड नॉर्मल निकला, फिर भी एंजाइटी के सिम्टम है, लक्षण है जी। तो उस समय ऐसा आपने करना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि देख लीजिए कि उनको कोई सही में तनाव या कुछ तो नहीं। कई बार घर में यू नो बहू से नहीं पट रही, बेटे से नहीं पट रही, या और कोई टेंशन है, किसी से लोन लिया है, वो हो सकता है। मेरी एडवाइस ये है कि आप आपकी मम्मी को एक्चुअली एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, पूरी जांच टेस्ट कराएं, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस अगर लंबे समय तक रहता है हमारे शरीर के इतने रसायन बदल देता है कि कई लोगों को केवल और केवल मानसिक स्ट्रेस की वजह से लकवा आया है, हार्ट अटैक्स आए हैं। तो मेरी ये आपको एडवाइस है कि आप लेके जाइए एक साइकियाट्रिस्ट के पास, साथ ही साथ बाकी के सारे रूटीन एग्जामिनेशंस कराइएगा उनकी ज़रूर। जी जी जी। और एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। Good morning, doctor. Good morning. I want to ask, like, stress affect your logic and grasping? And what is psychology strong? और स्ट्रेस से आप क्या बात करना है वगैरह, इसमें भी आप जीभ लड़खड़ाती है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल आ रहे हैं। मैं सबको ये बताती हूँ, जब लोग मुझे बोलते हैं ना इट इज़ ऑल इन योर हेड, यार तुम गेट आउट ऑफ योर हेड, अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, सोच की वजह से हो रहा है, बट ये सही है। हाँ, इट इज़ रियली ऑल इन योर हेड। हाँ, योर ब्रेन रूल्स योर बॉडी, है ना। तो आपका राजा जो है पूरे शरीर का वो दिमाग है। तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अफेक्ट करती है आपके दिमाग के सारे रसायन को और उसकी फंक्शनिंग को जी। तो जो आपने पूछा ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली वैलिड। आपका स्ट्रेस
या आपका तनाव आपकी सोच पे भी असर करेगा, आपकी इमीडिएट फंक्शनिंग पे असर करेगा, जिसको हम कॉग्निशन बोलते हैं। जी। तो हमारे दिमाग के ना जो पोर्शन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोला जाता है, जो प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में असर करता है। मेरी प्लानिंग कैसी है, हाउ विल आई ऑर्गेनाइज थिंग्स इन द डे, और जितना भी हमारा जो चीज़ें हमें इंसान बनाती हैं ना, जिन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया है, वो चीज़ें हमारी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे अफेक्ट कर जाता है रसायनों की वजह से और हमारी सोच की वजह से। तो कई बार हम फंबल करते हैं, हम तुतला जाते हैं, कई बार स्ट्रेस में ना शब्द याद नहीं आते, सिंपल शब्द। मुझे सूप ऑर्डर करना है और मैं बोलूँगी अरे वो नमकीन पानी होता है ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ। यू नो, ऐसा। हाँ, कई लोग करते हैं ये ऐसा, होता सही है। बात है। हाँ। अगर हमको कहीं पे जाना है, हम पैकिंग कर रहे हैं, ट्रैवल करना है, तो कपड़े कहाँ रखे हैं, टूथब्रश लिया कि नहीं लिया, अरे ये डाला कि नहीं डाला, अरे तुमने तुम्हारा आधार कार्ड रखा कि नहीं रखा, ये सारी चीज़ें जो है ये एक्चुअली तनाव और स्ट्रेस है। और तब कुछ नहीं सूझता, हाँ, तब समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं, जी। तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और एक फोन लेते हैं मैडम। हेलो। जरूर। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। गुड नमस्ते मॉर्निंग मैडम। हाँ जी, बोलिए। अरुण वाघ बोल रहा हूँ मैडम। हाँ, बोलिए। मैम, ये ट्रेस में जैसा भी बहुत बार मेडिटेशन का भी बहुत सा अच्छा रोल है कि अगर आप नियमित मेडिटेशन करेंगे, ध्यान, तो उससे भी अपना स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। और दूसरी बात ये, जैसा किसी अपने को हॉबी रहती, जैसा कोई ड्राइंग निकालता है, कोई पुराने गाने सुनता है, कोई माने बुक्स पढ़ता है, तो इससे भी अपना स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि ध्यान साधना, प्रार्थना, कुछ मंत्र जाप जो हम आध्यात्म में भी करते हैं और धार्मिकता में भी करते हैं, ये बहुत सालों की रिसर्च ने प्रूफ किया है कि ये हमारा तनाव कम करता है। जो हमारे तनाव के रसायन हैं, जिसको एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बोला जाता है, जो दिमाग में बढ़ जाते हैं प्री फ्रंटल में, बाकी जगह, वो कम करता है मेडिटेशन, योग, जो सिर्फ योगा यानी आसन नहीं, पूरी लाइफस्टाइल जो अष्टांग योगा सिखाया जाता है, उसमें काफ़ी हद तक साइकोलॉजी पढ़ता है। और साथ ही साथ एक नया टाइप भी नहीं, बट इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस जो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था दुनिया को। उसका मतलब केवल और केवल ये है कि आप जिस क्षण में हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, केवल वही चीज़ करो। तो क्या होता है कि हम सब्जी काट रहे हैं या चाय बना रहे हैं, बट दिमाग में चल रहा है कि फिर मेरे को अंडे भी उबालने हैं, फिर वो बाई आएगी, उसको कचरा देना है, न्यूज़पेपर लेना है, कपड़े प्रेस हुए या नहीं हुए, हम कुछ करते करते बाकी की चीज़ें सोचते रहते हैं। तो खाना भी तो रूटीन है, तो होता ही है, यही रूटीन है, यही लाइफस्टाइल है, और वही स्ट्रेस हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि जिंदगी जीने में और जिंदा रहने में क्या फ़र्क है। जी। मैडम, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में यदि किसी को कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते वक्त, या फिर अपने ऑफिस में, या फिर अपने कलीग या नेबर्स के साथ यदि कुछ इंटरेक्ट करते समय यदि उनको टेंशन आता है, तो वो खुद अपने आप को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ के कारण ऐसा हो रहा है, और तो मुझे क्या करना चाहिए। पर भारतीय परिप्रेक्ष्य के इसमें यदि एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक व्यक्ति जाता है तो एक स्टिग्मा माना जाता है कि अरे इसको दिमाग कुछ फिरा हुआ है, या इसको तकलीफ है, या यानी मानसिक तौर पर उसको बीमार समझा जाता है। तो इस संबंध में बताइए कि आपके पास तो कईयों व्यक्ति आते होंगे कि जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही बहुत जद्दोजहद करते हुए, और जिनका उनके मानसिक असंतुलन से कोई भी रिश्ता नहीं होता। तो आप बताइए इस बारे में। ये ना मैं बहुत सालों से झुलस रही हूँ, मैं ही क्या, सारे साइकियाट्रिस्ट हमारे इंडिया के झुलस रहे हैं। एंड इस चीज़ के लिए मैंने ना सोशल मीडिया का यूज़ बहुत किया है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम और मेरा यूट्यूब दोनों ही माइंड ओवर मैटर के नाम से है। दोनों पे मैं ये सारे बहुत वीडियोस डालती रहती हूँ, जिससे लोगों पे ये अवेयरनेस फैले, लोगों तक ये जो मिथ्या है, जो टैबूज है, वो टूटे कि यार साइकाइट्रिस्ट के पास गया है, मेरे को लेबल लग जाएगा कि मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं मानसिक तौर पे कमज़ोर तो नहीं हूँ, या मुझे दवाइयों की ज़रूरत पड़ी तो आई एम प्रॉब्लमैटिक। लोगों की ये सोच तोड़ने के लिए मैं काफ़ी सारे यही
वन ऑफ द रीजंस इज कि मैं यहाँ पे आई हूँ आपके हाँ, पास, जी, जी, इसकी ये मिथ्या टूटे। हाँ। क्योंकि कैसा होता है ना, जो साइकाइट्री की दवाइयाँ हैं वो बाकी के काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर MBBS डॉक्टर, है ना। तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आप फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिन वाले के पास जाओगे, उसने वो दवाई दी तो चलती है। जरूर सही- वो सही देते बात है। हैं हाँ, और हाँ। चलती है। जी, माय जी, फादर इज जी। अ फिजिशियन, वो देते हैं वो दवाइयाँ, कोई सवाल नहीं पूछता डॉक्टर के हाँ, कि आपने हाँ, क्यों हाँ। दिया, इसका क्या साइड इफेक्ट्स है। जी। लेकिन वही दवाई अगर मैं प्रिस्क्राइब करूँ, जबकि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में, कहाँ पे क्या करें, जी, जी। लेकिन मुझे 50 सवाल करेंगे पेशेंट्स। हाँ, ये बात वो तो जो है। मन में बैठा हुआ डर है ना, हाँ। वो निकालना ज़रूरी है। और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यार फिजिकली भी अगर हमको चोट लगी ना, बच्चों को क्या बोलते हैं, रोना नहीं। अरे कमज़ोर लोग रोते हैं, रोना नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो वही हमारी मेंटालिटी बन जाती है कि मैं दूसरों को दिखाऊं ही ना कि मैं वल्नरेबल हूँ या मैं कमज़ोर हूँ। राइट। वो इस पर mentality। मैडम इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, पर बीच में एक थोड़ा सा श्रोताओं को बता दें Absolutely। कि आप सुन रहे कार्यक्रम माइंड ओवर मैटर हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माइंड ओवर मैटर क्लिनिक, रामदासपेट, नागपुर। और आज आपके सवालों के जवाब, आप जो मानसिक तनाव पर सवाल कर रहे हैं उस पर जवाब दे रही हैं डॉक्टर कनक गिल्लूरकर शर्मा। हमारे फ़ोन नंबर हैं 252926 252926 और 25345227 25345227। और मानसिक तणाव पर इसी वक्त आप सवाल कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर। श्रोते हो, आपण ऐकता आहात माइंड ओवर मॅटर हॅलो डॉक्टर आमचा हा कार्यक्रम. प्रायोजक आहेत माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक, रामदासपेठ, नागपूर. आणि मानसिक तणाव या विषयावर आपल्या प्रश्नांना उत्तर देत आहेत डॉक्टर कनक गिल्लूरकर शर्मा. आमचे फोन नंबर्स 252926 252926 आणि 25345227 25345227. तर याच फोन नंबरवर आपल्याला फोन करायचा आहे आणि प्रश्न विचारायचे आहे, कारण की हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आहे. लागलीच आपण फोन करून प्रश्न विचारू शकता. नागपूर बाहेरील श्रोत्यांनी 0712 हा नागपूरचा कोड नंबर या फोन नंबर्स पूर्वी लावायचा है. डॉक्टर एक फ़ोन लेते हैं. हेलो. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ, मैं नागपुर महालक्ष्मी नगर से अशोक नागदिवे बोल रहा हूँ मैडम. हाँ बोलिए. नमस्कार. हाँ नमस्कार मैडम. सबसे पहले तो मैडम गिल्लूरकर डॉक्टर मैडम जी, आपको तो बधाई दूंगा, क्योंकि गिल्लूरकर साहब से मेरा बहुत पुराना परिचय है. जी जी और हॉस्पिटल में भी आते रहता हूँ. थैंक यू. अगर वो ये प्रोग्राम सुनते होंगे तो जरूर बोलेंगे कि अशोक नागदिवे तो मेरा. जी, आपका सवाल कीजिए सर अब. हाँ हाँ हाँ. हाँ, तो मैडम मेरा सवाल ऐसा था जी. कि मैं एक्चुअली विपश्यना से जुड़ा हूँ और डॉक्टर साहब को भी मालूम है. अभी आपने जो इसके पहले जो बात कही कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो विपश्यना का ये बताया हुआ है कि माइंड को किसी प्रकार से स्ट्रेस अगर नहीं देना है तो आपको मेडिटेशन करना जरूरी है. आप तो मेडिटेशन से जैसे मेडिटेशन अपन करते हैं उससे शायद अपने मन को एक समाधान मिलेगा. और जो आपने जो बात कही है कि उसी क्षण के बारे में सोचना है. जिस क्षण सर में ये अपन तो जी वो रहे हैं. बोल चुकी हैं. आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा सवाल यही है कि मेडिटेशन जो अभी जो बात कही है मैडम ने, तो मेडिटेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो सकते हैं क्या? जी जी, एब्सोल्युटली हो सकते हैं. मेडिटेशन से आपकी साइकोलॉजी भी, आपके ब्रेन की केमिस्ट्री भी और आपके जो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो भी, सब साइंस ने प्रूव किया है कि ये सारी चीज़ों को फ़ायदा होता है. जी. और एक फ़ोन लेते हैं. हेलो. 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 हाँ बोलिए. हाँ मैडम, मैं ज्योति मुसमाडे बोल रही हूँ. हाँ बोलिए ज्योति जी. जी, गुड मॉर्निंग. हां, गुड मॉर्निंग. हां, जसं मराठीत बोलायचं चाललंय. हा, बोला, बोला, बोला. बिलकुल बोला. हां, जसं आपण घरातल्यांच्या सगळ्यांच्याच इच्छा पूर्ण करू शकत नाही. म्हणजे सगळ्यांच्याच इच्छा, आणि मग कोणी काय म्हणलं किंवा बाहेरच्यांनी काय म्हटलं तर आपल्याला लगेच मग असं सेन्सिटिव्ह होतं आणि मायग्रेनचा त्रास होतो. मग त्यामुळे त्यावर खूप सेन्सिटिव्ह होतो आपण. करेक्ट. मग त्यामुळे मायग्रेन होतं ना. डोकं दुखतं खूप. अच्छा, तो उसके शारीरिक परिणामों की बात कर रही हैं. जी जी. एन्झायटी आणि स्ट्रेसचे शारीरिक परिणाम एक खूप मोठा म्हणजे हेडेक असा होतो भरपूर लोकांना. आणि त्याच्यात असं भरपूर वेळा होतं की स्पेशली महिलांना याची पण इच्छा पूर्ण करायची आहे, यांनाही आपल्याला सुखी ठेवायचं आहे, आईचं बघायचं, वडिलांचं बघायचं, पतीचं, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ सब जगह. मला तुम्हाला हेच एक ॲडवाईस द्यायची आहे की बा सगळ्यात प्रथम स्वतःलाच खुश ठेवा. फर्स्ट यू.
एयरपोर्ट पे प्लेन में बाकी जगह बोलते हैं ना कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ जी। फिर दूसरों को लगाओ, क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे तो आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं जी, कर जी, सकते, जी, तबीयत अपनी ही खराब करोगे। और एक फोन लेते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। जी श्रद्धा मैम नमस्कार, डॉक्टर मैडम को भी मेरा नमस्कार। मैं नमस्कार। ओमनगर से तरुण कुलमिति बोल रहा हूँ। बोलिए जी। बोलिए। कभी कभी हम कोई चीज खुद से रख कर भूल जाते हैं हम्म और ये भी कोई स्ट्रेस का एक प्रकार रहता है। Yes. और ये पूछना था मुझे मैम को कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। करेक्ट हो. कुठे काही ठेवून विसरून जाणं याचे खूप सारे कारण आहेत, बहुत सारे रीजंस है, वो आपको आपके डॉक्टर को विजिट करके सब रूल आउट करना पड़ेगा. वन ऑफ द रीजंस हाँ स्ट्रेस है, क्योंकि उसमें हम इनअटेंटिव हो जाते हैं. जैसा मैंने कहा हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अफेक्ट होता है. तो मैंने चाबी कहाँ रख दी, ये कहाँ रख दिया, वो कहाँ है, ये सब नहीं याद आता, सूझता नहीं, इनअटेंशन आ जाता है. स्ट्रेस दूर करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं ऑलरेडी, बट दो मेन चीज़ें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका दृष्टिकोण बदलने की कोशिश कीजिए. दृष्टिकोण बदलना मतलब ये सोचिए ज़रूर कि भाई सामने वाले का अगर बिहेवियर ऐसा ऐसा हो रहा है तो उससे मैं कितना अफेक्ट हो रहा हूँ, मतलब उससे उसे कितना फर्क पड़ रहा है और मैं कितने नुकसान में हूँ. कई लोग समझते भी नहीं ना कि कोई दूसरा बिल्कुल कितना भी अफेक्ट हो रहा है. नहीं समझते. वो व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, तो वहाँ पर भी देखना तो चाहिए. वहाँ पे भी आपको ये देखना है कि सर्वप्रथम मी आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट. जी. और एक फोन लेते हैं मैम. हेलो. हेलो. Good morning, doctor. I want to ask question. What should you do? Your brain works more efficiently and effectively. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड क्वेश्चन. तो पहली चीज़ तो देर आर अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं गेम्स एंड थिंग्स विच यू कैन डू एंड प्ले एवरी डे या हफ्ते में 2-3 बार टू मेक योर ब्रेन शार्पर. वन ऑफ दोज इज चेस, वन ऑफ दोज इज सुडोकू. ठीक है, बहुत सारे क्रॉसवर्ड्स आते हैं, देखिए न्यूज़पेपर्स में पहले के ज़माने के लोग सॉल्व भी करते थे. तो ऑल ऑफ दैट बूस्ट योर मेमोरी, मेक्स इट शार्पर. दूसरी चीज़ जो हम डाइट और न्यूट्रिशन डालते हैं हमारे शरीर में ना, हमने जंक फूड अनहेल्दी चीज़ें हटा देनी चाहिए, क्योंकि जो हम खाना डाल रहे हैं वही जाके रसायन हमारे शरीर में ब्रेन में बनते हैं. जी. सो हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेक योर ब्रेन मोर एफिशिएंट. ठीक है. एंड लास्ट थिंग इज इफ़ यू कैन लर्न समथिंग न्यू, मैं सब लोगों को बताती हूँ टू अवॉइड मेमोरी इश्यूज, अवॉइड डिमेंशिया एंड कीप योर ब्रेन स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर. कोई नई चीज़ एक्टिविटी आप सीखिए, या तो नया स्पोर्ट सीख लीजिए, कोई नई भाषा सीखोगे ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपके ब्रेन को. एनी न्यू लैंग्वेज, एनी इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग. जी. तो ये सारी चीजें जो आपने बताई ये बिल्कुल Brain सही है. injury, so you should take rest or you should do this all activity. सो इन द बिगिनिंग यू नीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर कि एक्यूट है, रीसेंट इंजरी है, तो रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड देन धीरे धीरे फिजियोथेरेपी जैसे हम करते हैं ना, फ्रैक्चर के बाद पहले प्लास्टर में जाता है पैर, फिर धीरे धीरे हम सहारे से चलते हैं, फिर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करते हैं, फिर मैराथन भागेंगे, है ना. तो तुरंत ब्रेन के साथ भी ऐसा नहीं करना है. पहले रेस्ट, फिर प्लास्टर से निकलेगा, फिर धीरे धीरे उसकी फिजियोथेरेपी करेंगे, फिर उसको दौड़ाएंगे. मुझे ऐसा लगता है मैडम इन सब का निचोड़ ये है कि हम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज कैसे करें हमारी जिंदगी को अपनी शर्तों पर. Right. ये देखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट Right. है. एक फोन और लेते हैं. हेलो. हेलो, हाँ बोलिए. मैं नमामि भगत बात कर रही हूँ नागपुर से. बोलिए. हेलो. हेलो डॉक्टर, मैं एक टीनेजर हूँ अभी. मतलब जैसे पीए में शुरू रहते हैं तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं और माइंड कंट्रोल नहीं होता. वो मूड की वजह से बहुत हेडेक भी होता है और ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेशन. और फिर वो मतलब फैमिली में भी मतलब कैसे कुछ बोल दे या गुस्से में या कुछ, तो उस समय हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर कॉलिंग एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन. रिप्रोडक्टिव मेडिसिन पे बहुत रिसर्च हुआ है, स्पेशली औरतों पे, क्योंकि हमारे हार्मोन्स भी ब्रेन पे बहुत असर करते हैं, है ना. तो उस वजह से हमको बहुत मूड स्विंग्स आते हैं. तो मम्मी पापा को उल्टा जवाब दे दिया, फिर हमको ही गिल्ट लगता है, फिर और बुरा लगता है, फिर और डिप्रेशन में जाते हैं, और सैड लगता है, फिर से गुस्सा आता है. छोटी छोटी चीज़ों पे मूड स्विंग्स. ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप रिसेंटली यू हैव अटेन्ड योर मेनार्की और रिसेंटली ये सब कुछ हो रहा है, सो फॉर 1 year 1.5 year it will take some time for your body to adjust to the hormones, to the changes. तो give yourself that time.
ठीक है। एंड जब ऐसा PMS आपको फील हो रहा होगा, यू टेल योर पेरेंट्स या लव्ड वंस कि यार देखो ये ना थोड़ा सा अभी मेरे लिए सेंसिटिव टाइम है, तो अगर मैं कुछ कम ज़्यादा कर दूँ, जस्ट बेयर विथ मी। ये सेकेंड चीज़। द थर्ड थिंग इज़ व्हेन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एडवाइज यू टू पंच अ पिलो और अ बेड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एंड देन गो बैक एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। वरना कैसे होता है ना, कई बार हम इस मूड स्विंग में कटु शब्द बोल देते हैं और हम शब्द वापस नहीं ले पाते हैं, तो हमने दूसरे को भी हर्ट कर दिया। उसके पहले वेंट आउट योर एंगर समवेयर एल्स, नॉट इन अ बैड मैनर, अपने आप को हर्ट मत करो, खुद को हर्ट नहीं करना है, पिलो को या बेड को करना है, गुस्सा वेंट आउट करना है, लेट दैट इमोशन पास एंड देन यू गो बैक एंड स्पीक टू देम। ये टेम्पररी चीज़ है, बट अगर ये आपको 1.5-2 साल से ज़्यादा होता रहा, आई एडवाइज यू विजिट अ साइकियाट्रिस्ट एंड वील गेट दो सॉल्यूशंस रेडी। और एक फ़ोन लेंगे मैडम। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए जल्दी सवाल कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ मैम से मुझे मेरा ये सवाल था कि जैसे स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है लेडीज का या जेंट्स का जो भी है, लेकिन वो किसी के पास नहीं कह सकते अपने स्ट्रेस को, तो उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं खुद के लिए भी और औरों के लिए। करेक्ट तक जा सकते हैं। ये मैंने जैसे पहले भी बताया, लेवल उसका इतना बढ़ सकता है कि सडनली हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, सडनली लकवा मार गया खड़े खड़े, जबकि आप ऑलरेडी BP या शुगर की दवाइयाँ ले रहे होंगे, तो आपका BP शुगर कंट्रोल में फिर भी हुआ। सो अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसा तनाव बढ़ जाता है ना, तो इतने दुष्परिणाम हैं कि इवन जो कार्डियक पेशेंट्स ऑपरेशन हो चुका है, जिनका कार्डियो सर्जन के पास जाके प्लास्टी हो चुका है जी, अगर उनमें भी ये स्टडीज़ हुई है कि अगर उनमें उसके बावजूद तनाव बढ़ता रहा मानसिक, तो सेकेंड टाइम हार्ट अटैक आने के चांसेस, सेकेंड टाइम मॉर्बिडिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक फ़ोन लेंगे मैडम जल्दी। Yes, sorry. समय कम है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए मैडम, सवाल कीजिए। मैं सुरेखा बोल रही हूँ नागपुर से। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है किसी Correct. को, तो हाँ. ये क्या मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं? एब्सोल्युटली छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाना, आंसू निकल जाना, समझ में नहीं आना कि क्यों हो रहा है, ये इसका मतलब ये है कि आपका अचेतन मन बहुत परेशान है, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाएं एंड थेरेपी सेशंस विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि उसका मतलब ये है कि कुछ डीपर कारण है जो आप चेतन मन में नहीं जान पा रहे हो। कुछ हुआ होगा, कुछ पहले की बात, पास्ट की भी बहुत सारी चीजें होती है जो अनहील्ड ट्रॉमा बोलते हैं जिसे हम, जो कॉन्शियस माइंड को नहीं पता चलता। जी बिल्कुल। तो मैडम हमारे मन को किस तरह हम स्वस्थ रखें? कई लोग ऐसे होते हैं कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और जल्दी से स्ट्रेस से निकल भी जाते हैं, राइट। और कई लोगों को स्ट्रेस से निकलने में बहुत समय लगता है, यानी बहुत लंबा चौड़ा पीरियड लगता है। और कई, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो परिवार में स्ट्रेस होता है, हमारे फ्रेंड्स में स्ट्रेस होता है, हमारे ऑफिशियल जहाँ पर एटमॉस्फेयर है वहाँ स्ट्रेस होता है, फिर उसके अलावा हम आगे जहाँ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रेस होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके रहते होंगे, जिससे अगले कार्यक्रमों में हम उसके बारे में जिक्र ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात कि हमारे आज के लिए टिप्स बता दीजिए। जी, तो सर्वप्रथम टिप ये है कि आपका दृष्टिकोण पहचानो कि कैसा हो रहा है और उसे बदलने के लिए मेहनत करो। जी, अगर नहीं हो पा रहा है, सो आई एम हियर टू गाइड यू एंड अ लॉट ऑफ साइकियाट्रिस्ट अराउंड द सिटी, हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ हैं। जी, दृष्टिकोण में ये भी बदलना ज़रूरी है कि ये टैबू नहीं है, आप कमज़ोर नहीं हो अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो। माइंड जाओगे तो फिजिकल ट्रेनर रहेगा, डाइटिशियन रहेगा, है ना, सेम थिंग फॉर योर माइंड जिम। और दूसरी बात कि इन सारी चीज़ों से, स्ट्रेस से हमारे शरीर के रसायनों में फर्क पड़ता है, और साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई देकर उन रसायनों की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बन रहा है, वैसे ही यहाँ। जी बिल्कुल, इस बात का यदि सभी ध्यान रखेंगे तो डॉक्टर के पास जाते हुए हिचकिचाएंगे नहीं, और बराबर अपना इलाज कर पाएंगे, और स्ट्रेस को थोड़ा कम करके अपने जीवन को और अच्छा और बढ़िया बना पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देते हैं। वैसे तो लग रहा है कि आपसे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की जाए तो अगले किसी कार्यक्रमों में हम ज़रूर करेंगे। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला शबनम माहौलकर, रंजना बारापात्रे और मोहन हेडाऊ का।
इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विजय सिंह राजपूत, अब मैं श्रद्धा भारद्वाज डॉक्टर कनक गिल्लूरकर शर्मा के साथ यहीं आपसे विदा लेती हूँ। अगले कार्यक्रम में इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कहते हैं कि मन के साथ पूरा तन जुड़ा होता है, तो ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छी तरह और आगे भी मार्गदर्शित करता रहेगा। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माइंड ओवर मैटर क्लिनिक, रामदास पेट, नागपुर।